और मार्केट साइकोलॉजी, फियर और ग्रीड से कैसे बचें। शेयर बाजार में असली जीत उन इन्वेस्टर्स की होती है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच, ग्रीड में आकर महंगे स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर, फियर में आकर सस्ते में ही बेच देते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन भावनाओं से ऊपर उठकर सोचता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। इस अध्याय में हम समझेंगे 1. फियर और ग्रीड का असर, मार्केट में भावनाएं कैसे काम करती हैं। 2. बिहेवियरल बायसेस, इन्वेस्टर के फैसलों को कौन से मानसिक झुकाव प्रभावित करते हैं। 3. इमोशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, खुद को भावनात्मक गलतियों से कैसे बचाएं। कहानी, अजय और विनय की निवेश यात्रा। अजय और विनय दोनों ने मार्केट में निवेश किया। जब मार्केट तेजी से ऊपर गया तो अजय ने बिना सोचे समझे ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स खरीद लिए, क्योंकि उसे लगा कि यह तेजी कभी नहीं रुकेगी। विनय ने धैर्य रखा और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में निवेश किया जिनकी असली वैल्यू ज्यादा थी। फिर एक दिन मार्केट क्रैश हो गया। अजय डर के मारे अपने सारे शेयर्स बेचकर बाहर निकल गया और भारी नुकसान उठा लिया। विनय ने पैनिक नहीं किया, बल्कि इस मौके को एक अवसर की तरह देखा और कम कीमत पर अच्छे स्टॉक्स खरीदे। कुछ सालों में विनय को शानदार रिटर्न्स मिले, जबकि अजय अब भी मार्केट से डरता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि फियर और ग्रीड हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। 1. फियर और ग्रीड का असर, मार्केट में भावनाएं कैसे काम करती हैं। मार्केट में दो सबसे बड़ी भावनाएं इन्वेस्टर्स को प्रभावित करती हैं। ग्रीड, जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिना सोच विचार के खरीदारी करने लगते हैं। फियर, जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आकर लोग सस्ते में ही अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन भावनाओं से ऊपर उठकर लॉजिक और एनालिसिस के आधार पर फैसले लेता है। बिहेवियरल बायसेस, इन्वेस्टर के फैसलों को कौन से मानसिक झुकाव प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टर कई बार बायसेस, मानसिक झुकाव के कारण गलत फैसले लेता है। इनमें से कुछ मुख्य बायसेस हैं। हर्ड मेंटालिटी, जब सभी लोग किसी एक स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो हम भी उसे खरीदने लगते हैं बिना उसकी वैल्यू पर ध्यान दिए। लॉस अवर्जन, हम नुकसान से इतना डरते हैं कि छोटे छोटे नुकसान सहने की बजाय पूरे पोर्टफोलियो को ही बेच देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार हमें लगता है कि मार्केट को समझना आसान है, लेकिन हकीकत में यह बहुत जटिल होता है। इमोशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, खुद को भावनात्मक गलतियों से कैसे बचाएं। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, पहले से तय करें कि आप कब और कैसे निवेश करेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करें ताकि लालच या डर की स्थिति में भी आप सही फैसले लें। मार्केट को लंबे समय के नजरिए से देखें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं होती। की टेकअवेज 1. फियर और ग्रीड दोनों ही इन्वेस्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2. इमोशन बेस्ड डिसीजंस की बजाय एनालिसिस और रिसर्च पर आधारित फैसले लें। मार्केट के उतार चढ़ाव को अवसर की तरह देखें, पैनिक में आकर गलत निर्णय न लें। अगला अध्याय, सही समय पर निवेश और बेचने की रणनीति। अब तक हमने सीखा कि भावनाओं पर काबू कैसे रखें, लेकिन अगला सवाल यह है, कब खरीदें और कब बेचें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट के बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या हैं। अगला अध्याय, मार्केट टाइमिंग, कब खरीदें और कब बेचें।